अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम नाज़रीन, कुरान करीम के सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु कुरैज़ा का किस्सा बयान किया है। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह इसी किस्से के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें हम सुनने वाले हैं। बनु कुरैज़ा, इससे पहले शव्वाल सन 5 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को और आपकी बस्ती को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करने के लिए कुफ़ार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सारे कबाइल मक्का के अतराफ़ के सारे कबाइल और जो मुसलमानों के दुश्मन मदीना के अतराफ़ में थे, सबको यकजा करके एक बारगी मदीना पर हमला करने की प्लानिंग किया। और प्लानिंग नहीं बल्कि मदीना को चारों तरफ से घेर लिया और एक लड़ाई होती है जिसको ग़ज़वे खंदक या ग़ज़वे अहज़ाब कहा जाता है। इस मौके पे मुसलमान एक तरफ थे, अकेले बेचारे मुसलमान, और चारों तरफ से दुश्मनान इस्लाम मदीना की छोटी सी बस्ती मामूली सी तादाद को चक्की के 2 पाटों के बीच में रखकर पीसने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। उस मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा, जो यहूद का एक कबीला है, बनु कुरैज़ा यहूद का एक कबीला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे से पहले उससे एक मुआहिदा किया था कि मदीना के ऊपर अगर कोई बाहर का दुश्मन हमला करेगा तो मुसलमानों की जैसी जिम्मेदारी है मदीना की हिफाजत करना, ऐसे ही बनु कुरैज़ा की भी जिम्मेदारी बनती है कि मदीना की हिफाजत करना, मुसलमानों का साथ देना बनु कुरैज़ा की जिम्मेदारी होगी। बनु कुरैज़ा ये मुआहिदा कर लिए थे, लेकिन ऐन टाइम पर बिल्कुल जब दुश्मनान इस्लाम मक्का के कुरैश और मुशरिकीन और गतफान के लोग मदीना को घेर लिए थे, करीब आ गए थे, तो उस टाइम पे एक सरदार हुई बिन अख्तब था, बनु नज़ीर का, यहूदियों का दूसरा कबीला बनु नज़ीर, इसका सरदार हुई बिन अख्तब ने बनु कुरैज़ा के सरदार से मुआहिदे को तोड़ देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। बहुत कोशिश किया कि ये जो तुमने मुसलमानों से मुआहिदा किए हो, ये मुआहिदा तोड़ दो, इसलिए कि अब देखो मदीना के तमाम तरफ से, मदीना के चारों तरफ के जो दुश्मन थे, जो जिनको लोग काफिर कहते हैं, वो अब आ गए हैं और मदीना की ईंट से ईंट बजा देने वाले हैं। ये अब मदीना के अंदर ना मोहम्मद बचने वाले हैं, ना मोहम्मद का दीन बचने वाला है, ना मोहम्मद पर ईमान लाने वाले बचने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा एक काम करो, मुसलमानों का साथ छोड़ दो, मुआहिदा तोड़ दो और हमारे साथ मिल जाओ, उससे तुमको इज्जत मिल जाएगी और मदीना पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन बनु कुरैज़ा का सरदार काब बिन असद तैयार नहीं हुआ। उसने कहा नहीं भाई, ये लोग तो बाहर से आने वाले हैं, लड़ाई करके भाग जाएंगे, जो होगा बाद में हम भुगतेंगे। लेकिन हुई बिन अख्तब पीछे पड़ा रहा, सब्ज बाग दिखाता रहा, उसको वरगलाता रहा, लालच देता रहा, इज्जत का हवाला देता रहा। आखिर में काब बिन असद, जो बनु कुरैज़ा का अमीर था, सरदार था, उसने मुआहिदा तोड़ करके मुसलमानों का साथ देने के बजाय एकदम नाजुक तरीन मौके पे वो जाकर दुश्मनों से मिल जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिलती है तो यकीनन मुसलमानों के हक में बहुत ही बुरी खबर थी, बहुत नाजुक हालात को और संगीन बना दिया इसने मुआहिदा तोड़ करके। लेकिन अब बनु कुरैज़ा से बदला लेने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि सामने दुश्मन थे, खंदक खोदी जा चुकी है, दुश्मन खंदक के उस पार है। अब मदीना को किसी भी तरह से बचाने की फिक्र मुसलमानों को करनी है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से 1 महीना तक दुश्मन मदीना को घेरे रहे, मुहासरा किए रहे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंधी भेज दिया, आंधी के जरिए से दुश्मन के खेमे उजड़ गए, उनके जानवर भाग गए, उनकी हाडियां उलट दी गई और आखिर में वो मजबूर हो गए कि बगैर लड़ाई किए हुए, बगैर मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचाए हुए वो मक्का की तरफ वापस चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे कि दुश्मनाने इस्लाम भाग गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आते हैं और गुस्ल फरमा रहे हैं। मुसलमान अपने अपने घर चले जाते हैं, हथियार उतार कर रख देते हैं। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम का अमामा बांधे हुए खच्चर पे सवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आपने अपना हथियार उतार दिया, आपने ज़रा उतार दिया
और हम फरिश्तों ने तो अभी नहीं उतारा है, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मुसलमानों को कहो कि बनु कुरैजा जिन लोगों ने मुआहिदा तोड़ दिया है और ऐन टाइम पे उन्होंने छुरा घोंपने का काम किया है, उनको सजा देनी चाहिए, उनसे बदला लेना चाहिए, उनको तंबीह करना चाहिए। लिहाजा तुम लोगों ने उतार दिया है, हम फरिश्तों की जमात ने हथियार नहीं उतारे हैं। लिहाजा अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म मिला है कि बनु कुरैजा की बस्ती में जाकर के वहां जलजला पैदा करें, उनके दिलों के अंदर खौफ पैदा करें, और आप भी खुद भी और मुसलमानों को लेकर के बनु कुरैजा पहुंचे। अभी हमें उनसे लड़ाई करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जो गुस्ल कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फारिग होकर के, जुहर की नमाज हो चुकी थी, जुहर का वक्त खत्म हो चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा दिया मुसलमानों के दरमियान कि अब असर की नमाज सारे के सारे जो जंगजू किस्म के लोग हैं, जो पहलवान हैं, जो मुजाहिदीन की जमात है, अब वो असर की नमाज बनु कुरैजा की आबादी में जाके पढ़ेंगे। अब मुसलमान आन फान फौर तैयार हो जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पा करके, और वहां जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में मुसलमान बनु कुरैजा का घेराव कर लेते हैं। पहले से वो लोग तो डरे हुए थे, बनु कुरैजा के लोग मुआहिदा तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हुई बिन अख्तब ने मजबूर कर दिया उनको, सब्ज बाग दिखा दिखा के, लालच दिला के कि मदीना तुम्हारी पूरी बस्ती हो जाएगी, इसलिए वो मुआहिदा तोड़ दिया। अब हालात उनके लिए नाजुक हो गया था। पहले हालात मुसलमानों के लिए उन्होंने नाजुक बनाने की कोशिश किया, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पासा पलट दिया। अब बनु कुरैजा के हालात बहुत नाजुक हो गए। मुसलमान बनु कुरैजा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके दिलों के अंदर खौफ पैदा कर देते हैं, उनकी बस्ती के अंदर जलजला तारी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 दिन तक तकरीबन बनु कुरैजा का मुहासरा किए रहते हैं। बाहर का सामान अंदर नहीं जा रहा है, अंदर का सामान बाहर नहीं जा रहा है, अंदर लोग परेशान हैं। मुहासरा कितने दिन तक लॉकडाउन की शक्ल इख्तियार होकर गया था। लिहाजा बनु कुरैजा के लोग परेशान हो गए। उसका जो सरदार था काब बिन असद, उसने आपस में मशवरा किया कि देखिए हमारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, या तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले ईमान ले आए और अपने हथियार डाल दें, सरेंडर हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर ले, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आपका दीन सच्चा है, तो या तो आप हम लोग उनके दीन को मान लें, दूसरा ये कि हम अपने बच्चों को, अपनी औरतों को ज़बा कर दें, कत्ल कर दें, और फिर हथियार बंद होकर के मुसलमानों से लड़ जाएं। अब मरेंगे, जिएंगे, काटेंगे या काटे जाएंगे, कत्ल करेंगे या कत्ल किए जाएंगे, उसकी परवाह नहीं है। ये दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता ये है कि हम सारे के सारे लोग शनिचर के दिन अचानक मुसलमानों को धोखा दे करके मुसलमानों के ऊपर अटैक कर दे, अचानक मुसलमानों के ऊपर शनिचर के दिन हमला कर दे, क्योंकि शनिचर के दिन के बारे में मुसलमानों को ये गुमान है कि शनिचर के दिन जो यहूद का दिन है, उस दिन बेहुरमती नहीं करेंगे। लिहाजा इन तीनों राय को लोगों ने, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। बोले ना इस्लाम ला सकते हैं, ना अपने बच्चों को कत्ल कर सकते हैं, और ना ही हम जाकर के शनिचर के दिन की बेहुरमती कर सकते हैं। सरदार बहुत खफा हुआ। आखिर में बात यह आई कि साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फैसल बना लिया जाए, हाकिम बना लिया जाए। ये क्यों इंतखाब किया गया? यहूदियों ने बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की कि साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो औस कबीले के, अंसार के 2 कबीले औस और खजरत, औस कबीले के जो सरदार थे साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको हम फैसल मानते हैं। वो हमारे बारे में जो फैसला करें, उनके फैसले को हम मानने के लिए तैयार हैं। यहां पे एक सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने फैसल नहीं माना, हाकिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, फैसल किसी और को ना मान करके साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही को क्यों माना? उसकी वजह यह है कि ज़माने जाहिलियत में बनु कुरैजा का और बनु कुरैजा का और औस का आपस में हलीफाना रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के हलीफ थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाले थे, एक दूसरे के साथ शादी ब्याह में, खुशी गमी में शरीक होने वाले थे। हमदर्दी एक दूसरे की आपस में बटी हुई थी। इसलिए बनु कुरैजा ने समझा साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे बारे में कोई अच्छा मशवरा देंगे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबी बुलाया गया, क्योंकि वो जख्मी थे, उनको तीर लगा हुआ था, और मदीने के खेमे के अंदर वो बीमार की पोजीशन में या जख्मी की पोजीशन में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
घोड़े पे सवार होकर के जब बनु कुरैदा की बस्ती में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, अंसार मदीना से कहा, अपने सरदार की तरफ बढ़ो। ये असल में ताज़ीम के लिए नहीं था, ये कोई सहनी ताज़ीमी क़याम नहीं था, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी आ जाए तो ताज़ीमन खड़ा हो जाए। नहीं, हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने सरदार की तरफ बढ़ो और फ़अनज़िलूहु, और उनको नीचे उतारो। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उतारा गया। जो औस के लोग थे वो साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से चिमड़ गए और बार बार रिक्वेस्ट करने लगे, अपील करने लगे, गुजारिश करने लगे कि बनु कुरैज़ा के साथ अच्छा फैसला करना, नरमी का फैसला करना, शफकत का फैसला करना, रहमदिली का इजहार करना, कोई सख्त फैसला नहीं करना। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बार बार इसरार कर रहे थे। साद रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, आज मौका आ गया है कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी मलामत गर की मलामत की परवाह किए बगैर फैसला करे। साद रज़ियल्लाहु तआला ने फैसला किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैदा के जो जंगजू लोग हैं, जो जवान किस्म के लोग हैं, इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिया जाए, और इनकी जो औरतें हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनको कैदी बना लिया जाए, और इनके माल को, इनके इलाके को, इनकी जायदाद और प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फैसला सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ऐ साद बिन मुआज़, मुबारक हो, तुमने तो फैसला वो कर दिया है जो फैसला अर्श वाले ने किया था। सातों आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी होते हुए रब ने जो फैसला किया था वही फैसला तुमने किया है। और उस फैसले की बुनियाद पे, चूंकि यहूद पहले मान चुके थे, बनु कुरैदा पहले मान चुके थे कि साद का फैसला आखिरी फैसला होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनु कुरैदा के जंगजू किस्म के लोग थे, 700-800 के बीच में, 700-800 के बीच में जो जंगजू किस्म के लोग थे, उनके दोनों हाथों को पीछे से बांध करके, खाई खोद करके, खंदक खोद करके, उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया गया और उस खाई के अंदर डाल दिया। जो बच्चे थे, जो औरतें थीं, उनको कैदी बना लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल और प्रॉपर्टी और जायदाद पर मुसलमानों का कब्जा जमा लिया। ये दर हकीकत ये वाकया, ये किस्सा बयान करने का मकसद ये था कि देखिए, अल्लाह की प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग चलने वाली नहीं है। बनु कुरैदा मुसलमानों को कत्ल करने की दर पे आए थे, बनु कुरैदा मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने पर आए थे, बनु कुरैदा मुसलमानों को जलील करने की दर पर आए थे, लेकिन पूरा पासा अल्लाह ताला ने पलट दिया। ये कत्ल किए गए, ये जलील किए गए, ये कैदी बनाए गए, इनकी जायदाद और प्रॉपर्टी इनसे छीन ली गई। हकीकत में ये वाकया बयान करने का मकसद ये कि सबसे बड़ा प्लानर, सबसे बड़ी प्लानिंग करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इसलिए हर हालत में अल्लाह पे भरोसा ही करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात पर भरोसा करने की, तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।